बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लगता है फवाद चौधरी साहब ने फैसला कर लिया है कि जो होगा देखा जाएगा। अब तो उन्होंने भरपूर तरीके से तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होकर दिखा दिया है। और आप देखिए कि वो लोग जो तहरीक इंसाफ के साथ हैं अब भी जुड़े हुए हैं, अब तो सिर्फ वो उन्हीं का साथ दे रहे हैं फवाद चौधरी साहब। और पहली दफ़ा जब से तहरीक इंसाफ छोड़कर गए हैं उसके बाद से पहली दफ़ा आप ये देखें कि फवाद चौधरी का बाकायदा कोई वीडियो पैगाम, वीडियो बयान सामने आया है। और इस पहले ही पैगाम में उन्होंने सबको सरप्राइज दे दिया है। वो बिल्कुल पूरी तरह से 100% तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हो चुके हैं। और आप ये देखें कि इस वीडियो बयान में उन्होंने जो बातें की हैं वो सख्त तरीन तनकीद है इस वक्त मौजूदा हुकूमत पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि चादर और चार दीवारी का इन्होंने तकद्दुस पामाल कर दिया। जिस तरह लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, जिस तरह गैर कानूनी गैर आईनी इक़दामात किए जा रहे हैं, ये फवाद चौधरी साहब ने ये बातें की हैं। और ज़्यादा जो असल यानी बात थी वो तो थी कि जो काम उन्होंने जेहलम में शुरू करवाए थे तहरीक इंसाफ के दौर में वो रोके गए हैं। अब वो बार बार वो बातें गिनवा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के दौर में ये हुआ, तहरीक इंसाफ के दौर में ये हुआ, इन्होंने वो काम रोक दिया। एक तो ये कि वो बराह रास्त तारीफ है तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की, और दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत की शदीद तरीन तनकीद है। अब नजर तो आए थे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में फवाद चौधरी साहब, लेकिन कोई एक चीज, कोई एक बात ऐसी नहीं है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जिस पर ये अमल करते नजर आ रहे हो या उनके साथ खड़े होते नजर आ रहे हो। वो तो इमरान खान साहब पर शदीद तनकीद है, यहां पूरी तरह से इमरान खान के साथ हैं। वहां मौजूदा हुकूमत के खिलाफ खामोशी ही नहीं, बल्कि अगर कोई बात करे तो कहते हैं जी खबरदार, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में किसी ने बात की नून लीग के खिलाफ या मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, और उनके लोग काबीना का हिस्सा हैं। और यहां उसी हुकूमत को फवाद चौधरी बुरे तरीके से, शदीद तरीके से लताड़ रहे हैं। यानी एक तरह उसी फॉर्म में नजर आ रहे हैं जिसमें वो तहरीक इंसाफ में होते हुए थे। अब तो ये बातें होने लग गई हैं, बहुत से सहाफ़ी भी तज्ज़ियाकारी बात कर रहे हैं कि क्या तहरीक इंसाफ को फवाद चौधरी जैसे जो लोग हैं उनके लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए। ये पोल्स हो रहे हैं, ये बातें हो रही हैं। अब आप हैरान होंगे कि वो लोग जो कि तहरीक इंसाफ के ऐसे लोग हैं कि जिनकी तलाश है कि जी किस तरह पकड़े जाएं और वो सब हो, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं फवाद चौधरी। डॉक्टर सलान खालिद, ये एक्स मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, पंजाब के एक्स फोकल पर्सन डिजिटल मीडिया हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, और ग्रेजुएट हैं जी KEMU के, और एक्स सेक्रेटरी सोशल मीडिया PTI ऑफिशियल। अब ये पूरी तरह से तहरीक इंसाफ के साथ हैं और इनकी बात को फवाद चौधरी ने रीट्वीट कर दिया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब 12 लाख नौजवान जो काबिल तरीन नौजवान है पाकिस्तान के, वो मुल्क छोड़कर चले गए। और ये इतना खतरनाक है, ये चीज़ इतनी खतरनाक है कि आप ये सोचें कि ये लोग शायद पाकिस्तान वापस ना आए, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। डॉक्टर सलान खालिद ने ये ट्वीट किया, पूरा इंग्लिश में ट्वीट है, और इसको रीट्वीट कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब। अब ये मैं आपको रिसेंट उनके ट्वीट आपको बता रहा हूं। अच्छा, अब इसके अलावा देखिए फवाद चौधरी साहब ने अभी भी लिखा हुआ इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, पिन ट्वीट है मुसलसल। मुजम्मिल असलम साहब, यानी ये भी अभी तहरीक इंसाफ के साथ है, तर्जुमान रहे वजारत खजाना के तहरीक इंसाफ के दौर में, और अभी IMF के साथ मीटिंग जो हुई उसमें भी ये शामिल थे मुजम्मिल असलम साहब। तो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, पूरी तरह तहरीक इंसाफ के साथ हैं। वो एक ट्वीट करते हैं, उसको फवाद चौधरी रीट्वीट कर देते हैं। मुजम्मिल असलम ने कहा इसी तरह इनके विजन 2025 और 2035 हैं, बातें हजारों की दुकान पकौड़ों की। ये उन्होंने ऐसे इकबाल पर शदीद तनकीद की है क्योंकि अब सारी हुकूमत भाग रही है। और पहले कहते थे कि जी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकते, उसकी एक वजह यह थी कि जी नई मर्दमशुमारी हो रही है और उसके मुताबिक नई हल्काबंदियां होंगी और फिर उसके मुताबिक इलेक्शन होंगे। अब ये कहते हैं नहीं जी, पुरानी ही जो नए इलेक्शन, अब ये जनरल इलेक्शन होने हैं सिंध में भी, बलूचिस्तान और कौमी असम्बली में, या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी इनको कराने पड़ेंगे। तो ये कहते हैं जी अब ये पुरानी ही मर्दमशुमारी के तहत होंगे। इतने झूठे हैं, इतने मक्कार हैं, इतने फ्रेबी हैं, और ये सारे अपनी बात से फिरे हैं, सारे एक एक चीज से फिरे हैं कि जी हम तो इसलिए इलेक्शन नहीं करवा सकते जी, 90 दिन में नहीं हो सकते। आप कहते हैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन पीपल्स पार्टी कह रही है, और उस वक्त कहते थे जी चूंकि नई मर्दमशुमारी हो रही है ये नहीं हो सकता, हम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन करवा दें पुरानी मर्दमशुमारी से, और हम बाकी सूबों में और कौमी असम्बली में नई मर्दमशुमारी जो हो रही है उसके मुताबिक इलेक्शन करवाएं। तो नई मर्दमशुमारी जब हो जाएगी तो फिर नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे। यहां पर अभी जब तक हो नहीं जाती नई मर्दमशुमारी, हम तब तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और कितने झूठे हैं कि आप कह रहे हैं नहीं जी पुरानी के तहत ही होंगे पूरे पाकिस्तान में, उस वक्त इतने बहाने थे। तो इस चीज को
हाईलाइट किया मुजम्मिल इस्लाम ने कह करके जी ये इतने झूठे हैं, इसी तरह इनका विजन 2025 और 2035 है, बातें हजारों की दुकान पकड़ों की, इसको फवाद चौधरी ट्वीट कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ जनाब फ़हीम अख्तर मलिक साफ़ी हैं, इनकी ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं फवाद चौधरी, जिसमें वो लिख रहे हैं जी ये तस्वीर वाले गैरतमंद साहब जिनको ये सब महंगा लगता था आजकल विफाकी वजीर हैं और इनको मौजूदा महंगाई कुछ नहीं कहती। ये आप देखें कि खुर्रम दस्तगीर ये विफाकी वजीर हैं, इन्होंने एक तस्वीर बड़ी मशहूर हुई कि जनाब दिखाया कि मैंने ये चीज़ें खरीदी हैं और देखें कितनी महंगी, और मुस्कुरा रहे थे ही करके, और उसमें दिखा रहे थे कि जनाब चीनी जो है ना जी 100 रुपये, घी मैंने 300 का लिया है, और जनाब दाल मूंग 200 की, आटा जो है वो गालिबन 80 का इन्होंने लिखा हुआ है। अब जनाब 150 का आटा है और चीनी 100 की बजाय 150 की है। इसी तरह चीज़ों की कीमतें बढ़ गई, और अब इस पर फ़हीम अख्तर साहब जिसको रीट्वीट कर रहे हैं फवाद चौधरी, वो कहते हैं जी ये तस्वीर वाले गैरतमंद साहब जिनको ये सब महंगा लगता था आजकल विफाकी वजीर हैं और इनको मौजूदा महंगाई कुछ नहीं कहती। अच्छा, अब आप ये देखें फैसल हुसैन साहब, ये फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया जिसको फवाद चौधरी ट्वीट करते हैं। आइन की दफ़ा 63A की अदालती तशरीह को PTM की तरफ से सियासी मकासद के लिए गलत अंदाज में पेश किया गया। आइन के तहत 3 ऐसी सूरतें हैं जहां रुकन असम्बली का वोट पार्टी की अमानत है, यानी वो लोटाइज्म, और उस पर जनाब ये सारी बात हो रही थी। अच्छा, वो सुनिए कि फवाद चौधरी साहब ने अपने हल्के के हवाले से तरक्याती कामों के हवाले से क्या कहा है, जिसको इनकी अहलिया हिबा फवाद चौधरी साहिबा भी रीट्वीट कर रही हैं। सुनिए। दिए गए लोगों को जेलों में डाला गया है, चादर चार दीवारी जो है उसका इन्होंने यहाँ पे मुकामी क़यादत ने मिलके उसको जो है वो मिलिया मेट कर दिया। आपने देखा, मैंने जो कहा ना चादर चार दीवारी, किस तरह लोगों में घरों में घुसे हैं, इन्होंने हर चीज़ को मिलिया मेट, हर चीज़ को तबाह कर दिया। फवाद चौधरी बरास्त ये बात कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अवाम जो है अगर मौका मिला, अव्वल तो देखते हैं इलेक्शन होने हैं नहीं होने, हमें तो नहीं पता अभी, लेकिन अगर इलेक्शन हुए तो अवाम इनको इसका जवाब जो है वो भरपूर तरीके से देगी। अब ये देखिए, अवाम इनको जवाब देंगे अगर इलेक्शन हुए तो। ये आपको किसी तरह भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में नजर नहीं आ रहे। अगर इनके कोई बयान कुछ भी आपने देखना है तो हू बहू बिल्कुल 100% आपको तरीके इंसाफ का नजर आ रहा है। तो अब लगता है फवाद चौधरी फैसला कर चुके हैं कि जो केसेस चल रहे हैं चलते हैं, जो होना है होना है, मैं तो तरीके इंसाफ के साथ खड़ा हूं, और पूरी तरह से अब उनकी पॉलिसी को ये अपना रहे हैं। सर ये अपना किरदार किस तरह अदा करेंगे? देखिए इंशाल्लाह 1 तो 8 तारीख को ये चले जाएंगे, 6-7 को, तो उसके बाद जो भी निगरान हुकूमत आएगी उसके साथ हम अपनी एफर्ट करेंगे कि। अच्छा, अब ये तरक्याती कामों के हवाले से हो रहा है कि जो ये वहाँ पर जेल में अपने हल्के में तरक्याती काम करवा रहे थे, सड़कों के हवाले से, दीगर हवालों से, तो ये उस बारे में अब जवाब दे रहे हैं कि देखिए ये हुकूमत तो चली जाएगी 6-7-8 को, और उसके बाद निगरान सेटअप आएगा, उससे भी हम बात करेंगे। और इन्होंने कहा कि जी मेरे भाई जो हैं वो इस केस को, ये जो इन्होंने डेवलपमेंट के काम रोके हैं, इसको अदालत में भी लेकर जा रहे हैं। मंसूबा जो है उसको मुकम्मल किया जाए, लेकिन उससे पहले हमने इसको फैसला किया है हाई कोर्ट में चैलेंज करने का। देखा आपने, सारे तरक्याती काम रोक दिए गए। देखिए सारे तरक्याती काम रोक दिए गए, लोगों के घरों में छापे और ये सब, ये लोगों को जेलों में डाला गया है, चादर चार दीवारी जो है उसका इन्होंने यहाँ पे मुकामी क़यादत ने मिलके उसको जो है वो मिलिया मेट कर दिया। अब ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ बयान है कि जब ये जा रहे थे, एफर्ट्स कर रहे थे, कभी जेलों में जाकर मुलाकातें कर रहे हैं और कह रहे हैं जी हमने अपने कारकुनों को देखना है, हम कोई लाहेमल बनाएं इमरान इस्माइल के साथ। अब फवाद चौधरी उससे बिल्कुल हट चुके हैं और अब ये और तरह से आ गए हैं तरीके इंसाफ के साथ, वो चीज़ कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगी। इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने इसमें यह भी कहा है कि जी शहबाज शरीफ के दौर में तरक्याती मंसूबों के हालात बदतरीन थे, पिछली हुकूमत के सारे तरक्याती मंसूबों का काम रोक दिया गया, यानी पिछली हुकूमत की तारीफ तरीके इंसाफ की, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ये इन्होंने बयान दिया है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब कि जो इस वक्त ये हुकूमत कर रही है, जिस तरह से इन्होंने बर्बादी की है, उस पर ये कह रहे हैं जेहलम नून लीग की क़यादत थाना कचहरी की सियासत से ऊपर नहीं जा सकती। नून लीग की लीडरशिप की औकात लोगों को पता चल गई कि जब ऐसे इकबाल आता है तो उसके आगे मुंशियों की तरह ये सारी जेहलम की जो नून लीग की लीडरशिप है हाथ बांधे खड़ी रहती है, कोई उनके आगे बात नहीं करते हल्के के हवाले से बेहतरी के लिए। और ड्यूल कैरेज वे मंसूबे को मुकम्मल कराएंगे। फैसल फरीद मसले को कोर्ट ले जा रहे हैं। फवाद चौधरी की पिंड दाद खान में मीडिया से गुफ्तगू, ये मोहम्मद वसीम ने इस चीज़ को ट्वीट किया है।
इसके अलावा जो अहलिया हैं फवाद चौधरी साहब की, वो तो मैं आपको बता रहा हूँ पहले दिन से ही जनाब भरपूर तरीके से इमरान खान के साथ खड़ी हैं। उन्होंने जो थ्रेड्स पर अपना अकाउंट बनाया उसमें इमरान खान साहब के साथ तस्वीर है। फवाद चौधरी की इन बातों को जो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हैं उनको मुसलसल हिबा साहिबा रीट्वीट कर रही हैं। शहबाज शरीफ को आड़े हाथों ले रही हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया है, असम्बलियाँ तहलील करने के बाद शहबाज शरीफ जो है ना वो पागल हो जाएंगे, और वो उनके पुराने तकरीरों के क्लिप्स शेयर किए हैं उन्होंने हिबा साहिबा ने, जिसमें वो अजीबोगरीब अंदाज से माइक गिरा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं, जिसमें पीछे से साउंड भी है कि यानी जैसे पागलपन के दौरे पड़ रहे हों। तो हिबा साहिबा ने ये ट्वीट किया है। फिर कहती हैं जी ये पहला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है जो IMF से कर्जा लेकर जश्न मना है, धांधली करके आ जाओ तो आ जाओ, अवाम तुम्हें कबूल नहीं करती। ये हिना परवेज़ भट्ट साहिबा को, नून लीग की रहनुमा, उनको हिबा साहिबा ने तनकीद का निशाना सख्त जवाब दिया है। जब हिबा साहिबा ने जवाब दिया किस चीज़ का, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा लिखती हैं पूरी दुनिया में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीडरशिप की तारीफ़ की जा रही है, अवाम इसको मुल्क की भागदौड़ देंगे जो इस मुल्क के लिए बातें नहीं काम करते। इंशाल्लाह अगली बारी फिर हमारी, जिसमें कह रहे हैं जी बड़ी ज़बरदस्त IMF से उन्होंने बातें की, वो आम के तोहफ़ा भी उन्होंने कहा जी मैं आपको भेजूंगा। इस पर हिबा साहिबा कह रही हैं ये पहला पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो IMF के से कर्जा लेकर जश्न मना रहा है, धांधली करके आ जाओ तो आ जाओ, अवाम तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। तो ये जनाब सारी सूरत हाल है। इससे पहले भी फवाद चौधरी साहब जो है वो तहरीक इंसाफ की तारीफ़ कर चुके हैं कि जी तहरीक इंसाफ जो है ना नए सूबों के हवाले से मामला जो है वो उठा रही है, तो ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है इंतज़ामी लिहाज से। तो ये अब फवाद चौधरी साहब अगर कोई बात कर रहे हैं तो तहरीक इंसाफ के हक़ में, और अगर किसी के ख़िलाफ़ कर रहे हैं तो वो मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ है। तो ये जनाब मैंने आपको सुनवा भी दिया है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। क्या फवाद चौधरी साहब को अब तहरीक इंसाफ में वापस लेना चाहिए? वो तो बिल्कुल आकर खड़े हो गए हैं तहरीक इंसाफ के साथ। तो इस बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में देखते हैं कि लोग क्या राय देते हैं, और कोशिश होगी कि आपकी राय का जवाब भी ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सके। तकरीबन कोशिश होगी सभी लोगों को किसी न किसी हवाले से जो भी आप कमेंट करें उसका जवाब दिया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।